सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। औराई के उपरौठ नहर के पास अंग्रेजी शराब व ठंडी बियर की चल रही दुकान को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। सुबह शराब की दुकान खुलते ही बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं व बच्चों ने जमकर हंगामा करते हुए शराब की दुकान को बंद कराने की मांग करने लगे। महिलाओं का हंगामा देख सेल्समैन ने फौरन इस बात की जानकारी औराई पुलिस को दी, लेकिन उपरौठ की महिलाएं लगातार इस अंग्रेजी शराब और ठंडी बियर की दुकान को बंद कराने पर अड़ी रहीं। सूचना पर औराई एसडीएम बरखा सिंह, इंस्पेक्टर रामसरी गौतम दलबल के साथ पहुंचे थे। महिलाओं का बढ़ता गुस्सा देख सेल्समैन ने अपने आप को अंदर कैद कर दरवाजा बंद कर लिया था। शराब की दुकान से नाराज उपरौठ की महिलाओं का कहना है कि गांव में चलने वाले अंग्रेजी शराब व ठंडी बियर की दुकान से चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। इस रास्ते से आने जाने वाली महिलाओं के साथ शराबी बदसलूकी करते हैं। महिलाओं का कहना है कि इलाके के बच्चे शराब के लती हो रहे हैं। शराब के लत को पूरा करने के लिए घर का जेवर, बर्तन जैसे सामान बेच रहे हैं। उपरौठ नहर के पास चलने वाली इस शराब की दुकान को महिलाएं हटाने की मांग पर अड़ी हैं। भदोही शहर के कारपेट सिटी एक्सपो मार्ट में 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो सकता है। संभावित आगमन की सुगबुगाहट को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने एक्सपो मार्ट सहित परिसर का निरीक्षण किया है। साथ ही कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के पदाधिकारियों के साथ डीएमएसपी ने बैठक भी की है। बैठक के दौरान मार्ट में निर्माणाधीन स्टॉल मंच की हकीकत भी दोनों अधिकारियों ने परखी है। साथ ही तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस मेले में 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाने की संभावना है। इस मौके पर पीयूष बर्नवाल, इम्तियाज अहमद, सुरमणि तिवारी सहित कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। 72 लाख रुपए से बने पंडाल में माता रानी विराजमान थी। सोमवार की रात इस भव्य काय प्रतिमा का विसर्जन किया गया। भदोही जनपद का यहाँ सबसे महंगा पंडाल सस्ता है। 72 लाख का यह पंडाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई मंदिर के तर्ज पर सजाया गया था। यह पंडाल गोपीगंज के काली देवी मोहल में बनाया गया था, जिसमें अपने आप में यह सबसे भव्य व महंगा पंडाल माना जाता है। सोमवार की रात इस पंडाल में विराजमान मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा फूलों से सजाए गए वाहन पर निकाली गई थी। इसी पर माता रानी की प्रतिमा रखकर शोभा यात्रा मिर्जापुर रोड, खड़ट्टी मोहाल, अंजही मोहाल, पश्चिम मोहाल, सदर मोहाल, जीटी रोड व ज्ञानपुर रोड होते हुए हनुमानगढ़ी तालाब पर पहुंचकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया है। विसर्जन यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के लिए जगह जगह प्रसाद के स्टॉल भी लगाए गए थे। भदोही नगर पालिका परिषद के निर्माण कार्यों में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि नगर पालिका के जेई साहब को यहां तक जानकारी नहीं है कि कितने लागत से निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब 11 घंटे बाद भी जेई साहब नहीं दे पाए। इससे यह साबित होता है कि नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदार लापरवाही की हर पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भदोही शहर के नेशनल तिराहे के पास लाखों रुपए की लागत से अंडरग्राउंड नाली व इंटरलॉकिंग कार का निर्माण हो रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि निर्माण कार्यों में मानक की अनदेखी की जा रही है। सफेद बालू से नाली का चेंबर बनाया जा रहा है, जो बनते ही क्षतिग्रस्त हो रहा है। इंटरलॉकिंग बिछाने में भी मानक को दरकिनार किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग की ईंट काफी घटिया है। मजेदार बात यह है कि जब इस संबंध में नगर पालिका परिषद भदोही के जेई से निर्माण कार्य के लागत के बारे में पूछा गया तो जेई साहब 11 घंटे बाद भी लागत की जानकारी नहीं दे पाए थे।
आज के बाद यानी 8 अक्टूबर से बारिश भदोही जनपद से टाटा बाय बाय करने वाली है। भदोही जिले के कृषि विज्ञान केंद्र मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दे दी है। हालांकि आज कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी के आसार भी बताए गए हैं, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद से भदोही जिले का मौसम साफ शुष्क देखा जाएगा। साथ ही बारिश अब भदोही जिले को अलविदा कहने वाली है। आज 7 अक्टूबर को लेकर भदोही के मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिन का तापमान 33 व रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चल सकती है। पंचायत चुनाव के लगभग 5 साल होने वाले हैं। कभी भी पंचायत चुनाव के बिगुल भी बज सकते हैं, लेकिन लापरवाह प्रधानों के ग्राम सभाओं में आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर सुरयामा ब्लॉक के ग्राम सभा लागनबारी के अंतर्गत आने वाले दारापट्टी चौरंगी चौराहे की है, जहां चौरंगी चौराहे की बदहाली को लेकर इलाके के चंदन माली, राजेश सेठ, विजयलाल सेठ, संतोष सरोज, सुरेश माली जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि चौरंगी चौराहे के पास नाली न होने की वजह से कुछ घरों का पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे सड़क पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता है। ग्रामीणों के आवागमन में दुश्वारियां होती हैं। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। चौरंगी चौराहे की बदहाली यही नहीं थमती है, समीप लगी एक स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी है। यह स्ट्रीट लाइट 2022 में लगी थी। खराब होकर पड़ी स्ट्रीट लाइट से शाम ढलते ही चौरंगी चौराहा अंधेरे के आगोश में समा जाता है। इलाके के लोगों ने नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट सही कराए जाने की मांग की है। 28 सितंबर की रात दलित युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गए थे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 28 सितंबर की रात ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर गांव में रोहित गौतम, आशीष गौतम, राजू गौतम, गोलू गौतम खड़े थे। तभी गाँव के कुछ युवक गाली गलौज देते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। विरोध करने पर मारा पीटा गया, लेकिन लगातार पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सोमवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किराने के दुकानदार ने गांव के ही एक युवक पर काउंटर से 5000 नगद व मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया है। दुकानदार का कहना है कि चोरी करने वाला युवक मोबाइल झाड़ी में फेंककर नकदी लेकर फरार हो गया है। गोपीगंज के अमवा माफी जगन्नाथपुर निवासी कृष्ण कुमार मिश्रा ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि वह अपने घर से कुछ दूर पर किराने की दुकान चलाता है। रात करीब 10 बजे दुकान में सांप घुस गया था, जिसके चलते काउंटर सहित दुकान का कुछ सामान बाहर निकाला गया था। इसी काउंटर में 5000 नगद रखा था। रात अधिक होने के कारण वह दुकान के सामने चौकी पर सो गया, बिस्तर पर मोबाइल रखे हुए था। तभी सोमवार की भोर लगभग 5 बजे गांव का एक युवक आया और काउंटर में रखे 5000 रुपए नगद व बिस्तर पर रखे मोबाइल को लेकर भागने लगा। कुछ लोगों ने इस घटना को देखा तो शोर मचाया। तभी भाग रहे युवक ने मोबाइल को झाड़ी में फेंक दिया था। फिलहाल कृष्ण कुमार मिश्रा की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भिदिउरा गांव में 27 वर्षीय संगीता यादव नामक विवाहिता की मौत को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिसिया जांच पड़ताल में पता चला कि पारिवारिक कलह की वजह से संगीता यादव ने अपने ससुराल में यह कदम उठाया है। पति प्रमोद कुमार यादव उड़ीसा में रहकर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जबकि परिवार के बाकी सदस्य भिदिउरा गांव में रहते हैं। संगीता यादव को 2 बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। विवाहिता द्वारा उठाए गए इस कदम से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला कसीदहा ग्राम सभा ऐसा है जहां विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। ग्राम प्रधान सविता कोमल राम के हाथों ग्राम सभा की बागडोर आते ही लगातार इलाके का विकास हो रहा है। इसी विकास की कड़ी में एक और नाम 10 फीट चौड़ी व 200 मीटर लंबी रोड से जुड़ गया है। प्रधानपति एडवोकेट कोमल राम ने बताया कि ब्राह्मण बस्ती के लोगों की मांग पर बुधवार को
पांडे के घर से सर्वेश तिवारी के मकान तक खड़ंजा निर्माण का काम कराया जा रहा है। खड़ंजा के अभाव में आवागमन करना दुश्वार हो गया था। ब्राह्मण बस्ती के लोगों की मांग पर कार्य योजना को बनाकर अब खड़ंजा का काम कराया जा रहा है। बस्ती के तहसीलदार पाठक, ब्रजेश तिवारी, महेंद्र पाठक जैसे ग्राम सभा वासियों ने खड़ंजा निर्माण को लेकर जहां हर्ष व्यक्त किया है, वहीं ग्राम प्रधान का आभार भी जताया है। आज मंगलवार की शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक भदोही शहर के रामरायपुर के एक गार्डन में जीवन का आधार गीता का सार नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी विश्व शांति भवन रजपुरा चौराहे द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर रजपुरा के विश्व शांति भवन में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी रहे। जानकारी देते हुए आश्रम की दीदी विजय लक्ष्मी ने बताया कि इस कार्यक्रम में माउंट आबू से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्पीकर उषा दीदी आ रही हैं। सुरियामा ब्लॉक के चक कुमार जती गांव का प्रसिद्ध रामलीला का शुभारंभ हो गया है। रामलीला के दूसरे दिन मैदान में रामलीला देखने वालों की भारी भीड़ पहुंची थी। इलाके के रमेश यादव, मुकेश यादव, मोहित यादव, मनीष यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चक कुमार जती गांव के रामलीला का शुभारंभ कर दिया गया है। गांव के ही कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। दूसरे दिन राजा दशरथ मरण, खरदूषण मरण, सीता हरण, सुपर्णखा मंचन किया गया था। दूसरे दिन की रामलीला का उद्घाटन डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने किया था। रामलीला देखने के लिए गड़ेरियापुर, गढ़ैया, तालसुपैला, कावल जैसे गांव से लोग पहुंच रहे हैं। 9 बजे से रात 1 बजे तक रामलीला का मंचन किया जा रहा है। समापन के बाद विजयदशमी का मेला सजेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भदोही शाखा ने अपनी पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नए कमेटी का ऐलान कर दिया है। नए कमेटी गठन को लेकर ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएड विभाग में एक बैठक आयोजित की गई थी। एबीवीपी भदोही विभाग के संयोजक सागर राय ने बताया कि पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें इकाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी आयुष उपाध्याय, मंत्री शिविका प्रजापति, सहायक मंत्री बबली उपाध्याय, अंबुज बिंद उपाध्यक्ष, आदर्श शुक्ला व सौरभ दुबे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। घोषणा के बाद नए पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी नवनियुक्त सदस्य बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंचकर दर्शन भी किया था और छात्र हित में काम करने के नए पदाधिकारियों ने बात कही है। भदोही की प्रथम महिला विधायक अर्चना सरोज की पुण्यतिथि मनाई गई है। ज्ञानपुर के सिंहपुर समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे थे, जहां भदोही की प्रथम महिला विधायक रही अर्चना सरोज के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया था। साल 2008 में अर्चना सरोज का निधन हो गया था। औराई विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज की अध्यक्षता में सिंहपुर सपा के कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अंजनी सरोज ने कहा कि भदोही की प्रथम महिला विधायक रही अर्चना सरोज सादगी की मिसाल थी। भदोही विधानसभा के विकास कार्यों के साथ साथ वह एक मिलनसार महिला नेता थी। कहा कि उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम औराई विधानसभा की सेवा कर रहे हैं। पुण्यतिथि कार्यक्रम में लाल सिंह राकेश, आदित्य राज सिंह, केश नारायण यादव, रमेश यादव, कुद्दूस अंसारी, धर्मेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। उपभोक्ताओं ने विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। अब सीएम से लेकर डीएम व विद्युत विभाग के आला अफसरों को पत्र लिखकर उपभोक्ता नाराजगी जता रहे हैं। मामला सुरियामा ब्लॉक के मोड़ बाजार से सटे जमनीपुर अठगवा गांव का है। इलाके के लल्लन सिंह, रोहित कुमार सिंह, कन्हैया सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, मुमताज खान, बशीर खान, जिलेदार सिंह जैसे विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि 3 सितंबर को गांव में विजिलेंस टीम पहुंची थी और जांच पड़ताल कर चली गई। अब गांव के 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। विद्युत उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग के अधिकारी अपनी खामियों को छिपाने के लिए यह मुकदमा किया गया है। पत्र भेजते हुए उपभोक्ताओं ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
औराई के झुआ गांव में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। चकबंदी का विरोध जताते हुए ग्रामीण सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर पत्र भी सौंपा है। औराई तहसील इलाके के झुआ गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे दिनेश तिवारी, धर्म प्रकाश, पन्नालाल, शिव प्रकाश, गणेश तिवारी जैसे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए तत्काल चकबंदी प्रक्रिया को समाप्त करने के साथ साथ धारा 4 के प्रकाशन को वापस लिए जाने की मांग की है। कहा कि चकबंदी के नाम पर इलाके के कुछ भूमाफिया ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, जबकि झुआ गांव में चकबंदी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। झुआ गांव में चल रहे चकबंदी प्रक्रिया को समाप्त करने की ग्रामीणों ने मांग की है। वाराणसी के राजघाट से नई दिल्ली के राजघाट तक जाने वाली पदयात्रा में शामिल 73 वर्षीय श्याम नारायण मिश्रा नामक बुजुर्ग की मौत हो गई है। यह पदयात्रा अभी वाराणसी के राजघाट से शुरू होकर गोपीगंज में पहुंची थी। इस यात्रा को एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का नाम दिया गया था। इसी पदयात्रा में शामिल होने मुंबई के गोरेगांव निवासी 73 वर्षीय श्याम नारायण मिश्रा भी शामिल थे। मूल रूप से श्याम नारायण मिश्रा उन्नाव जनपद के निवासी थे। मुंबई में परिवार के साथ रहते थे। यह पदयात्रा वाराणसी से चलकर गोपीगंज के एक पैलेस में रुकी थी, जिसमें करीब 100 लोग शामिल थे। रात का खाना खाने के बाद श्याम नारायण मिश्रा सो गए। सोमवार की सुबह जब वह नहीं उठे तो पदयात्रा में शामिल लोग उन्हें उठाने लगे। हालांकि फौरन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल उनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी। मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। साथ ही डीएम ने स्वस्थ व्यवहार अपनाना है, संचारी रोग को हराना है का संदेश देते हुए मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई थी। ज्ञानपुर के बीआरसी उच्च प्राथमिक विद्यालय से जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने अभियान का शुभारंभ किया था। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। उधर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने संचारी रोग हराने के लिए घरों के आसपास साफ सफाई रखने की हिदायत दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए कुल 1355 टीमें गठित की गई हैं। जागरूकता कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। औराई के आशापुर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में सुनील चौहान की 28 वर्षीय पत्नी आरती देवी घायल हो गई हैं। देवरानी व जेठानी में मारपीट हुई है। आरती देवी ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी जेठानी पहुंची और बेवजह गाली गलौज देने लगी। गाली का विरोध करने पर उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया है। रात 8 बजे का मामला बताया गया है। फिलहाल घायल आरती देवी का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तैनात राजाराम विश्वकर्मा नामक कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। ज्ञानपुर के बैराखास निवासी राजाराम विश्वकर्मा महाविद्यालय में कारपेंटर के पद पर तैनात थे, जो 30 सितंबर को रिटायर हुए थे। जहां 5 अक्टूबर दिन सोमवार को महाविद्यालय में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां सेवानिवृत्त राजाराम विश्वकर्मा को माल्यार्पण, अंगवस्त्रम व मोमेंटो देकर विदा किया गया है। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र यादव सहित ओम प्रकाश यादव, आरपी यादव, डॉक्टर आलोक मिश्र आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के चकसुंदरपुर संसारापुर से डीएम कार्यालय पहुंचे रामराज ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके विपक्षी उसके कुएं पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और खुद कई बार झूठी शिकायत भी करते रहते हैं। कहा कि कुएं के जीर्णोद्धार के नाम पर विपक्षी कब्जे की साजिश रच रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। रामराज ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के अमवा माफी गांव के पास सरकारी ट्यूबवेल के नाली के लिए बने चेंबर में एक छुट्टा पशु गिर गया था। चेंबर में गिरा पशु निकल नहीं पा रहा था, जहां इलाके के भरत, नागेश, सूरज, हिमांशु, विपिन, अनिकेत जैसे युवकों ने आपसी सहयोग व मशक्कत के बाद चेंबर में गिरे छुट्टा पशु को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली है। रात 8:30 बजे का यह मामला बताया गया है। खुला चेंबर हादसे का सबब भी बन रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि आए दिन बाइक सवार भी इस चेंबर में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। 9 साल की
काव्या जायसवाल का जन्मदिन मनाते हुए माता पिता दादी दादा समेत परिवार के लोगों ने ढेर सारी बधाई दी है। ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस के पीछे निराला नगर निवासी प्रिंस जायसवाल व अर्चना जायसवाल की 9 वर्षीय पुत्री काव्या जायसवाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। आरती उतारकर तिलक लगाते हुए लोगों ने केक काटा और काव्या के लंबे उम्र की लोगों ने कामना की। काव्या के दादा राजेंद्र जायसवाल उर्फ बबलू, दादी बिमला जायसवाल समेत शाहबलाल जायसवाल, पूनम जायसवाल, उजाला, कामाख्या, करण व देव ने उपहार भेंट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें